बड़ी खबर आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह श्रीनगर बादामी बाग गेट से ये बड़ी बात उन्होंने कही। राजनाथ सिंह ने आज पाकिस्तान को उसकी असली सच्चाई बता दी। रक्षा मंत्री ने आज कहा कि पाकिस्तान का परमाणु हथियार सुरक्षित हाथों में नहीं है। पाकिस्तान के एटमी हथियार इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की निगरानी में लिए जाने चाहिए। पूरी दुनिया के सामने यह सवाल उठाना चाहता हूं कि क्या ऐसे गैर जिम्मेदार और रोग नेशन के हाथों में परमाणु हथियार सुरक्षित हैं? मैं दुनिया के सामने यह सवाल खड़ा करना चाहता हूं। मैं मानता हूं कि पाकिस्तान के एटमी हथियारों को IAEA इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की निगरानी में लिया जाना चाहिए। मैं ये कहना चाहूंगा और साफ तौर पर कहना चाहूंगा। Welcome to Saptagiri NPS University. Admissions open for BE, BCA, MBA and MCA for the academic year 2025-26. Enroll now. तो पाकिस्तान के परमाणु हथियार दुनिया के लिए खतरा क्यों? ये एक बड़ा सवाल। और आतंकियों तक परमाणु हथियार की पहुंच, सरकार सेना में आतंकियों की डायरेक्ट पैठ और वैज्ञानिक परमाणु तकनीक बेचने के लिए कुख्यात। अविश्वसनीय कमांड और कंट्रोल सिस्टम, परमाणु हथियारों की तस्करी का खतरा, राजनीतिक अस्थिरता और कट्टरपंथ, ये साफ शब्दों में कही गई उस बात का अर्थ है जिसमें आपको बता दें रक्षा मंत्री की तरफ से ये बहुत बड़ी बात कही गई है। और पाकिस्तान के ये परमाणु हथियार दुनिया के लिए खतरा क्यों है, इसे और सरल शब्दों में समझते हैं। इस वक्त मेरे सहयोगी मनीष झा के साथ सुमित चौधरी स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं और मेजर जनरल रिटायर्ड ब्रिजेश कुमार रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। पूर्व राजदूत अचल मल्होत्रा सर भी इस वक्त हमारे साथ हैं। रक्षा मंत्री की तरफ से जो बात कही गई मनीष, उसे अगर एक शब्द में कहूं तो डिसफंक्शनल पाकिस्तान को आज सच्चाई बता दी गई है। और क्यों ये बड़ा खतरा है, उसकी साफ तौर पर वजह भी अब दुनिया के सामने है। मनीष बिल्कुल, देखिए IAEA यानी कि अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का काम है कि वो ये देखे कि कोई न्यूक्लियर प्लांट का, न्यूक्लियर वेपन का मिसयूज तो नहीं कर रहा है। आपने देखा होगा कि कैसे ईरान में उस निगरानी के लिए उनका विजिट होता है, उनका इंस्पेक्शन होता है। उसी तरह आपने देखा होगा कि पहले इराक में हो या नॉर्थ कोरिया को लेकर हो या फिर इससे पहले लीबिया में किस तरह से परमाणु हथियारों को अपने कंट्रोल में लिया गया था। तो ये सब पहले हो चुका है। भारत ने मांग की है वैश्विक समुदाय से कि अब समय आ गया है कि पाकिस्तान के परमाणु हथियारों को भी IAEA के कंट्रोल में रखा जाए, क्योंकि इस बात का खतरा है कि जिस तरीके का पाकिस्तान गैर जिम्मेदाराना व्यवहार कर रहा है, ऐसे में आतंकियों के हाथ में ये हथियार जा सकते हैं। या फिर खुद आज की तारीख में पाकिस्तान की आर्मी जिस तरीके से बिहेव कर रही है, जिस तरीके का गैर जिम्मेदाराना बिहेव पाकिस्तान की आर्मी का है, वैसे में इस बात की बहुत संभावना है कि ये गलत तरीके से इस्तेमाल हो सकता है। इसलिए भारत ने ये मांग की है कि पाकिस्तान के सरकार से ये छीनकर अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के जिम्मे किया जाए पाकिस्तान के परमाणु हथियारों को, ताकि वो दुनिया को जो ये ब्लैकमेलिंग करता है, ये ब्लैकमेलिंग बंद हो सके। बड़ी बात आपने कही है यहाँ पर, लेकिन इस बारे में एक्सपर्ट से सवाल करूं उससे पहले रक्षा मंत्री ने पाकिस्तान के खिलाफ एक और बड़ी बात कही। राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत ने पाकिस्तान की न्यूक्लियर ब्लैकमेल की परवाह नहीं की। उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी एटमी धमकी के बावजूद करारा जवाब दिया गया। रक्षा मंत्री ने कहा कि गैर जिम्मेदाराना तरीके से भारत को कई बार एटमी धमकियां दी गई हैं। आज आतंकवाद के खिलाफ भारत की प्रतिज्ञा कितनी कठोर है, इसका पता इसी बात से चलता है कि हमने उनके न्यूक्लियर ब्लैकमेल की भी परवाह नहीं की है। पूरी दुनिया ने देखा है कि कैसे गैर जिम्मेदाराना तरीके से पाकिस्तान द्वारा भारत को अनेक बार एटमी धमकियां दी गई हैं। आतंकिस्तान के हाथ में परमाणु बॉम्ब और परमाणु हथियार, जहां देखिए 130 से 170 सिपरी की सोर्सेज के हिसाब से फिलहाल आपको ये बता रहे हैं हम डेटा, लेकिन परमाणु ठिकानों के बारे में जो इन्फॉर्मेशन है उसके मुताबिक सुमित सवाल आपसे करूंगी, और सवाल उसी सर्विलांस को लेकर है जिसकी जरूरत बताई जा रही है। काला चिट्ठा दहर माउंटेन रेंज इस्लामाबाद के पश्चिम में ये लोकेशन परमाणु ठिकाने की है। हालांकि एक और बड़ी बात, सरगोदा बेस जो कि पंजाब में है,
काहुटा रिसर्च लेबोरेटरी रावलपिंडी के पास, चश्मा न्यूक्लियर पावर प्लांट पंजाब प्रांत में ही, और खुशाब प्लूटोनियम रिएक्टर जो कि पंजाब में ही है। इस बीच परमाणु मिसाइल के बारे में भी एक इंफॉर्मेशन आपके सामने रखते हैं। हल्फ 7 जिसकी 900 किलोमीटर की रेंज है और शाहीन 1 जिसकी 750 से 1000 किलोमीटर की रेंज है। अब पूरी दुनिया के सामने जिस तरीके से पाकिस्तान एक्सपोज हो चुका है, सुमित, आज रक्षा मंत्री का यह बयान पूरी दुनिया के सामने क्या संदेश नहीं है कि आखिर किस तरीके से इसी पाकिस्तान के ऊपर अब सर्विलांस तक की जरूरत है? बिल्कुल सुरभि, और अगर रक्षा मंत्री ने बात कही है तो उसके पीछे के कई बेसिस भी हैं। आपको याद होगा कि जब रशिया यूक्रेन की वॉर स्टार्ट हुई थी तो ना सिर्फ पाकिस्तान ने यूक्रेन को कई हथियार दिए थे, बल्कि लगातार ये भी कहा गया कि न्यूक्लियर वेपन्स की सप्लाई भी पाकिस्तान कोशिश में है यूक्रेन को करने की। अब वो रूस का दबाव कह लीजिए या फिर उसके आका चीन का दबाव कह लीजिए कि पाकिस्तान उससे बचता रहा, लेकिन अभी भी ये बात स्पष्ट नहीं है कि क्या सच में पाकिस्तान ने ये साजो सामान या हथियार यूक्रेन को दिए हैं या नहीं। लेकिन ये जरूर है कि पाकिस्तान इस समय आर्म्स एंड एम्युनिशन कई वो सप्लाई ग्रुप बन गया है जो ग्रे मार्केट में ऐसे सामान बेचता है और एक बड़ा इसका कह सकते दुकानदार बन गया। लेकिन अभी इंपॉर्टेंट यह है कि रक्षा मंत्री लगातार इस बात को जाहिर कर रहे हैं कि हो सकता है कि पाकिस्तान कल को ये साजो सामान जो है वो पाकिस्तान में बैठे आतंकी संगठनों को दे दे।